श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड आज की वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। बहुत टाइम के बाद हम इनकी वीडियो बनाने लगे हैं और आज की वीडियो भाई बहुत एक जो रियलिटी है लाइफ की वो चीज़ होने वाली है कि जजमेंट डे, आखिरी दिन, क़यामत का दिन और 7 सक्सेसफुल पीपल। 7 सक्सेसफुल पीपल किसकी बात कर रहे हैं ये नहीं पता हमें कि 7 सक्सेसफुल पीपल कौन होंगे उस दिन या क्या होगा, ये चीज़ वीडियो के बारे में देख के लगेगा पता। तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि अलबत्ता 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। पहले नंबर पे फरमाया आदिल हुक्मरान। क़यामत के दिन की जो सख्तियां है ना, सूरह अल हज के स्टार्ट में आता है ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पारा नंबर 17 है ना जी। क्या सख्त अल्फाज हैं। क़यामत के दिन के बारे में इतने सख्त अल्फाज और किसी सूरत में नहीं आए। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो डर जाओ उस अल्लाह से, अपने रब से। इन्ना ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो दिन वो है कि जब हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी, चाहे वो जानवर है इंसान है। कितनी मोहब्बत होती है माँ को। अल्लाह फरमा रहा है भूल जाएगी अपने शीर खार को। व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जितनी हामला है उसका हमल भी गिर जाएगा। वतरा नासा सुकारा, और तुम देखोगे कि लोग नशे की हालत में फिर रहे हैं। वमाहुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, rather the punishment of Allah is severe. बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही इतना शदीद होगा कि आपको लोग नशे में नजर आएंगे। सूरह अल मुज़म्मिल में आता है कि वो दिन ऐसा है जो बच्चों को बूढ़ा कर दे। If you persist in disbelieving, how will you guard yourself against the woe of the day that will turn children grey-haired? जब सही मुस्लिम में आता है कि 1.25 मील के फासले पे आग बरसा रहा होगा सूरज और जमीन इतनी दहक रही होगी, ऐसी सूरत हाल में अल्लाह के अर्श का साया किसी को नसीब हो जाए तो वो आप समझ लें वो इसी तरीके से है कि जैसे सख्त गर्मियों के मौसम में कोई बंदा स्टेडियम में मैच देखने गया और वो एयर कंडीशन वाले शीशे वाले बॉक्स में बैठा हुआ है। बैठा वो भी मैच देखने हैं और बाहर भी मैच देखने वाले, लेकिन दोनों की हालत डिफरेंट है। यस। अल्लाह के अर्श का साया तो इसी तरीके से। फिर आपके लिए जो कुछ मैदान माशर में हो रहा है वो एक इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और ये ना समझिएगा कि ये कोई दिन एक आध दिन है। कुरान में है 50,000 साल का दिन। सर दुनिया की जिंदगी 60-70 साल और वो सिर्फ क़यामत का दिन 50,000 साल का। अभी वो आखिरत का अज़ाब वाला तो मामला इन्फिनिट बाकी है। अगर इंसान को दुनिया में नेक जिंदगी गुजारने के ऊपर आखिरत के जो एक दिन है क़यामत का दिन, उसका रिलीफ भी मिल जाए, बाद में जन्नत ना भी दी जाए, इसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। इमेजिन करें ना 50,000 साल, या तो 50 मिनट नहीं कोई अज़ाब बर्दाश्त कर सकता। लोग कहने को तो कह देते हैं, लेकिन अगर किसी को फिजिकली मिसाल दी जाए ना कि फजर छोड़ने पे अगर तुम्हें एक 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में बंद किया जाए जिसमें 1000 कोबरा सांप, 1000 बिच्छू हो, और उस कमरे का टेम्परेचर भी जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए, वो क़यामत को तो छोड़ दें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा वो तेज है। तो यहां कोई इमेजिन नहीं करेगा कि एक कमरा, इतने सांप, इतने बिच्छू। और ये दुनिया के बिच्छू सांप तो आप मार भी सकते हैं, आखिरत के तो आप मार भी नहीं सकते, उनको तो मौत भी नहीं आएगी। उधर आप खुद भी अपने आप को नहीं मार सकते। तुम ला यमूतु फीहा वला यहया, ना तो फिर जिंदों में होगा ना मुर्दों में। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। मुहद्दिसीन ने इसकी तावील की है कि अल्लाह के साये से मुराद अल्लाह के अर्श का साया है। तो फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि अलबत्ता 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा।
پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران. اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اہل علم جو انصاف پہ قائم لوگ ہیں, عادل حکمران. چلیں ہم تو اس کیٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں, لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے, کونسلر ہے یا ایم این اے, تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں, البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لے. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی, توبہ کی روش اختیار کر لی, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ لوگوں کا بچا ہوا شکار کرتا ہے. جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے, کیونکہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی, باپ کہتا ہے تو جوانی کی روک لا لے, داڑھی رکھ لے, کہتا ہے روک لگا لیے. کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا. اچھا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارا کرے گی؟ جوانی میں جو روش اختیار کرے توبہ. تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو, ایسا اٹکے کہ وہ یعنی مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے, دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے, حالانکہ بیٹھا انتظار میں. تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو انشاءاللہ. چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اس کی محبت کی وجہ سے. کسی کے سامنے نہیں, کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آ کے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوعیت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے. ہاں ایک یہ ہے کہ بندہ دعا کروا رہا ہے فی البدی ایک اس کو دقت تاری ہو گئی ہے, لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ جو ہے نا وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہی اس سے لیتے ہیں سیدھے چوتھے گیرے سے. اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسو نہیں نکل رہے, رو رہے ہوتے ہیں, آنسو نہیں نکل رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے رونے والی شکل بنانا. تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے. اے دلیل ہے جی ہوتی. پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی, ایکٹنگ نہیں کرنی, منافقت نہیں کرنی. یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ کے. پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگے گا سیدھا سیدھا. ہم نہیں لگاتے, آپ خود لگا لیں. تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. پانچواں وہ شخص کے جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں, اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے. اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں. وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے, اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں, اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پہ جدا ہوں. جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں, ہم جب کبھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کیٹیگری میں نے تو اللہ کے شکر میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے, یہ میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہروں سے بھی ملنے آتے ہیں نا, وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں. تو اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ جب بھی وہ اکٹھے ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو. ذرا میرے ساتھ کسی کو کوئی منفعت تو نہیں ہے نا, مجھے کسی سے کچھ چندہ لینا ہے. میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے وہ محبت رکھتے ہیں. تو یہ کیٹیگری آسان ہے جی. انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کیٹیگری میں ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے. اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے. بہرحال میں نہیں کہتا کہ ہم پہ کوئی ایسا امتحان آئے کہ کسی عورت کے فتنے سے ہمیں گزرنا پڑے, ٹھیک ہے. اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ اس بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے, 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے. تو اللہ کے لیے جمع ہو اللہ کی محبت پہ, اور جب جدا ہو تب بھی اللہ کی محبت پہ. اللہ کی باتیں کرتے ہوئے اکٹھے ہوں
जुदा होते वक्त भी अल्लाह की मोहब्बत पे जुदा हो। अच्छा, ये वाहिद वो बात है जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने तफसीली गुफ्तगू की है। ये 7 लोगों को जो अर्श का साया नसीब होना है ना, बाकी सब इजमालन है। आदिल हुक्मरान, दैट्स उसकी कोई आगे तफसीलात नहीं बयान की। अकेले में बैठ के रोए, आंसू आ जाए, कोई तफसीलात बयान नहीं की। ये वाहिद मौका है जहां इस्लाम ने डिटेल बात की कि जो लोग अल्लाह की मोहब्बत पर इकट्ठे हों, जब भी मिले तो अल्लाह की मोहब्बत पे इकट्ठे हों, और जब जुदा हों तो अल्लाह की मोहब्बत पे। वो तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है ना कि एक शख्स अल्लाह के लिए किसी दूसरे शख्स को मिलने जा रहा था तो इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नाजिल हुआ। उसने कहा किधर जा रहे हो? उसका फलां शख्स को मिलने। क्यों? रिश्तेदार है? नहीं। और कोई मनफियत? नहीं। क्यों? अल्लाह के लिए, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता हूं। तो फरिश्ता कहने लगा मुझे अल्लाह ने भेजा है कि इसको जाके खुशखबरी तुम्हें सुना दूं कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता। क्या बात, क्या बात। हमारा अल्लाह से मोहब्बत करना ये छोटी चीज है, अल्लाह का हमसे मोहब्बत करना ये बड़ी चीज है। वो जो मौला अली के लिए कहता हूं ना, वो जो ग़ज़वे खैबर वाली हदीस है बुखारी मुस्लिम की, कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। देखिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले इस वक्त भी अल्लाह के फजल से करोड़ों में, लेकिन आप मुझे किसी एक पे उंगली रख के क्या गारंटी से कह सकते हैं कि इससे अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करते हैं? सिर्फ उसने जान नहीं रख सकते, लेकिन मैं कई लोगों के बारे में गारंटी दे सकता हूं कि वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, वाकई करते हैं, चाहे उनके नफ्स में सुस्ती भी हो। ये कमाल नहीं है, कमाल है कि उधर से भी मोहब्बत है, एक तरफ से ना मोहब्बत चलती रही। तो 6 बंदे हो गए थे, और 7वां ये है कि जो दाएं हाथ से सदका करे और बाएं को खबर। अच्छा, ये भी आसान काम, कोई मुश्किल काम, किसी भी गरीब की मदद की जाए। अभी ये जो कोरोना के दिन चल रहे हैं, आप देखें कई लोगों के कारोबार उजड़ गए हैं, उनके लिए बेसिक नीड्स को मीट करना मुश्किल हो गया, तो आप अगर उनके लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने जो करीबी मोहल्लेदार है, हर बंदे ने उसको देखना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो अपने तौर पे जहाँ तक हो सकता है, जो हमारे अल्लाह ताला ने जितनी वुसअत दी है, कोशिश करते हैं, लोगों को तरगीब भी दिलाते हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एंड 7 सक्सेसफुल पीपल। सही बात है। आप बताना कि आप इन 7 के साथ जो बताए हैं सक्सेसफुल पीपल, इनमें से आप हो, खुद को आप मानते हो वैसे? क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, है ना? बहुत ही रेयर होंगे भाई, तभी तो अगर जो ऐसा लोग होगा वो भी सी बात है, वो तो फिर जन्नत में जाएगा ही जाएगा। एक बात बहुत सही यार कि हम खुदा से हाँ, मैं ये बात कहने लगा था भाई, हम तो करते हैं उनसे प्यार, ना हम कर सकते हैं, हमारी बहुत आसान बात है। दुनिया कितनी बड़ी है भाई, कितने अरबों लोग हैं दुनिया में, हर एक करता होगा, बट कुछ एथियस्ट हैं जो नहीं करते हैं, वो छोड़ो। बट जो करते हैं भाई, कितने लोग करते हैं जो ऊपर वाले से प्यार करते हैं, लेकिन वो किसको करते हैं, ये सबसे भाई बड़ी बात है ना। मतलब कि वो जिसको प्यार करते होंगे, जिन उनकी नज़र में जो होगा, तो भाई उस बंदे की किस्मत कितनी सही होती होगी ना, वो पॉजिटिव ही रहता होगा ना। और उसको मैंने पता ये नहीं चीज़ सुनी है कि इसमें जो कहते हैं कि अगर कोई खुदा की बात कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो सच्चा है, ऐसा कुछ ना, मैंने भी सुना है कि ऐसा मैंने सुना है। सही बात है ना, मतलब कि जो दिल से करते हैं और वो जिसके लिए खड़े हो जाए भाई, जिसके साथ खुदा, उसको दुनिया में कुछ मोह माया कुछ चाहिए नहीं, वैसी बात है फिर तो। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो भाई, जजमेंट डे का तो सभी को पता है, उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना है वो हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं और हम अपने आप से ही वो चीज़ कर सकते हैं। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।